हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी ठेके पर हैं। अनौपचारिक आंकड़ा तो ये कहता है कि लगभग 60% लोग ठेके पर हैं। बाकी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएंगे, मेरे यूपी में इतना बुरा हाल है कि 5,000, 10,000, 15,000 पे टीचर पढ़ा रहे हैं। जिसका कि इन विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा हक था, जिसको पहला मौका मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिला और लगातार उसको कभी रोस्टर के नाम पर, कभी किसी और नाम पर बाहर कर दिया गया। और प्राइवेट जॉब से क्या दिक्कत है सर? तो फायदा क्या है प्राइवेट जॉब से? मुझे आप लोग सीधा रहेंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़ाएंगे तो घर भेज दिए आपसे तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि कहीं कोई रिसर्च है, कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट है क्या कि जो प्राइवेट होगा वही पढ़ाएगा? राइट्स तो मिलने चाहिए ना। हमारे पास मेडिकल कुछ है ना, हमारे पास कोई लीव का प्रोविजन है ना, कोई पीएफ है, कुछ भी नहीं है सर। प्राइवेट जो है वो स्कैंडल है, घोटाला है। दे आर ओनली फॉर प्रॉफिट मेकिंग, दे आर ओनली डिस्ट्रीब्यूटिंग डिग्रीज। बेसिक स्टार्टिंग सैलरी जो है, अगर 10,000 बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है, 15 साल से उसी सैलरी में पढ़ा रहे हैं, उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता। नहीं, सबको रोका जाए। कौन यहाँ पंडित जी ठाकुर जो पढ़ा रहा है उसको थोड़ा ही स्पेशल पैकेज मिलेगा कि 2.5 लाख आपको मिलेगा। उसको भी 15,000 में जाके देखिए, गाजियाबाद और नोएडा में 8,000, 12,000, 15,000 पे उस अवर्ण सवर्ण कुवर्ण सब पढ़ा रहा है। आप लोग पेंशन मांग रहे हैं। रवीना टंडन, कंगना रनावत कह रही है कि पेंशन मांगने वाले लोग जो हैं वो कामचोर होते हैं। एक विश्वविद्यालय में जब क्लास में टीचर जाता है ना, तो वो डरा हुआ टीचर जब जाएगा तो ऋण विहीन जनता पैदा करेगा। मैं इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में हूं और जिस तरह से अग्निवीर आया उसी तरह से कलमवीर बनाने की कोशिश है। इस देश में हजारों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है जहां नौकरियां खत्म है और एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, देश के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो जॉब को परमानेंट करने को लेकर मांग कर रहे हैं। लक्ष्मण यादव है। सर क्या है, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये दरअसल खालसा कॉलेज में इंटरव्यू शुरू हो गया है और दिक्कत ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 11 साल 10 साल से ढंग से अपॉइंटमेंट हुआ नहीं, परमानेंट सिलेक्शन कमेटी नहीं हुआ, सारे साथी एडहॉक में लगते रहे। तो अब समस्या ये है कि जो लोग 10-10 साल से 12-12 साल से पढ़ा रहे हैं, अगर आप उसको सिलेक्शन कमेटी करते हो और उनमें से कोई भी रिप्लेस हो जाता है, हटा दिया जाता है, जिसकी संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि जो लोग सिलेक्शन कमेटी में जा रहे हैं सबके अपने अपने नज़रिए, तो मुश्किल ये आएगी जिनकी नौकरियां 10 साल से चल रही है, 15 साल से चल रही है, वो कल के हो सकता है कि कल के दिन उनकी नौकरी चली जाए। तो ये सब लोग सरकारी नहीं है, टेम्पोररी है। ये एडहॉक एक पोजीशन होता है हमारे यहाँ जिसमें रेगुलर सैलरी मिलती है, पूरी सैलरी वगैरह सारी मिलती है, केवल ये होता है कि नौकरी स्थायी नहीं है। अब लड़ाई देखिए इसमें क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब अगर सिलेक्शन कमेटी की तरफ जाएंगे तो ये तय है, जो ये लड़ाई यहाँ पर उठाई जा रही है, अभी जो सारे शिक्षक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हो सकता है कि कल मान लीजिए 5 सीट है, उसमें 2 जनरल 2 ओबीसी एक एससी पढ़ा रहा है, तो पता चलेगा कि दोनों जनरल को तो रख लेंगे, बाकी एससी एसटी ओबीसी बाहर कर दिए जाएंगे। तो पता चला 40 साल की आयु हो गई है, 45 साल की आयु हो गई है, उसके बाद अब उनको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा, तो वो व्यक्ति जो पीएचडी किया वो जाके हल जोतेगा फिर गांव में जाके। तो ये इसलिए इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया और हम लोग बार बार ये पिछले 5 साल से डिमांड कर रहे हैं कि जो जहाँ पर पढ़ा रहा है, चूंकि बहुत लंबे अरसे से वो पढ़ा लिया, मतलब उसको परमानेंट किया उनको वहीं परमानेंट किया जाए। और वजह है, देखिए प्राइवेट संस्था में भी कोई जो एक्सपीरियंस कर्मचारी होता है उसको ज़्यादा वैल्यू मिलता है ना, तो जो लोग 10 साल से पढ़ा रहे हैं उसका वैल्यू ज़्यादा है, उसको रखना चाहिए, वो अच्छे से इंस्टीट्यूशन चलाएगा। और हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहली दफ़ा होगा, अगर एक बार में ऑब्जर्वेशन हो जाता है तो 2,500 एससी एसटी ओबीसी के लोग एक साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में परमानेंट हो जाएंगे। और लोगों से बात करते हैं, क्या है आप लोग को, क्या प्राइवेट नौकरी से क्या दिक्कत है? अब तो सेना का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप लोग सरकारी नौकरी चाह रहे हैं। देखिए, सरकारी नौकरी एक सामाजिक सुरक्षा का नाम होता है, वो केवल नौकरी नहीं है। और कुछ पेशे तो खासकर ऐसे होते हैं जिसको लेकर के ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि वो ठेके पर रखे जाएं। जैसे सेना वालों को समझ में आ रहा है ना कि देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित सेना की नौकरी, जिसको लेकर के पूरा राष्ट्रवाद उफान पर रहता था, उस सेना की नौकरी को ही ठेके पर रख दिया। हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी ठेके पर हैं। कितना ओवरऑल दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोग एडहॉक पे होंगे? देखिए, अनौपचारिक आंकड़ा तो ये कहता है कि लगभग 60% लोग ठेके पर हैं। ड्यू में लगभग 10,000 की नौकरी प्रोफेसर की, सारे टीचर मिला के, जिसमें से लगभग 6,000। पूरे देश का क्या लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी मिला के आंकड़ा होगा? ओवरऑल पूरे देश में देखिए, मिनिमम ये है कि 30 से 40% सीटें तो वैसे ही वैकेंट है। डीयू में एक फ़ायदा ये था कि जो हम लोग एडहॉक पे हैं, 12 साल से हैं,
हमें कम से कम सैलरी पूरी मिलती थी, लेकिन 4-4 महीने का लेटर मिलता था। बाकी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएंगे, मेरे यूपी में इतना बुरा हाल है कि 5,000, 10,000, 15,000 पे टीचर पढ़ा रहे हैं। वो ठेके पर काम कर रहे हैं, गेस्ट टीचर हैं, डेली क्लास के हिसाब से। जितने ये सब दिख रहे सब एडहॉक ही होंगे? नहीं, सब तो नहीं है। जो परमानेंट लोग हैं, जो कम से कम ये बात समझते हैं कि ये जो एडहॉकिज्म है, ये जो टेम्पररी नौकरी है, ये गलत है, ये विश्वविद्यालय को बर्बाद कर देगी। एक डरा हुआ शिक्षक न, जैसे जब टेम्पररी शिक्षक रहेगा तो वो डर डर के रहेगा कि कहीं हमको अगली बार निकाल न दिया जाए। अच्छा, इससे अगर SC ST OBC रिजर्व कैटेगरी का क्या नुकसान? सबसे ज़्यादा तो वही लोग हैं। ये जितना रिजर्वेशन आया 97 में SC ST रिजर्वेशन आया, और 2006 में 7 में OBC रिजर्वेशन आया। 2010 से तो यहाँ अपॉइंटमेंट बंद है। तो ये जो जितने SC ST OBC टीचर हैं, ये तो सबसे ज़्यादा हैं। अगर ये सारे लोग परमानेंट हो जाएं, 5,000 एडहॉक टीचर हैं, ये अगर परमानेंट हो जाएं तो इस 5,000 में मेरा आकलन ये कह रहा है कि 2,500 से 3,000 तो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। मीना जी, कितना आप लोग क्या फायदा, नुकसान क्या है इससे? ठीक तो है जी, नुकसान ये है कि हम देखते हैं कि 2009 के आसपास से ही लगभग अपॉइंटमेंट बंद रहा है। बीच में थोड़े दिन के लिए खुला था, और यही वो दौर है जब ST SC का रिजर्वेशन यूनिवर्सिटीज़ में आया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में OBC रिजर्वेशन 2013 आया, तब से ये सब हो गया। 2013 में दिल्ली विश्वविद्यालय में OBC रिजर्वेशन आया। देश भर में 2008-9 की बात कही जाती है, यहाँ 2013 में है। 2013 के बाद से लेकर के अभी तक अगर देखें तो बहुत छोटे पैमाने पर जो अपॉइंटमेंट हुआ है, बड़े पैमाने पे वैकेंट सीटें हैं। तो ऐसे में OBC का तो बड़ा तबका ऐसा है जो एडहॉक पर है, ST SC के साथ भी वही है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो परमानेंट अपॉइंटमेंट जिस तरीके से रुकी, उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा इस देश का जो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज तबका था, जिसका कि इन विश्वविद्यालयों में सबसे ज़्यादा हक था, जिसको पहला मौका मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिला। और लगातार उसको कभी रोस्टर के नाम पर, कभी किसी और नाम पर बाहर कर दिया गया, और अभी भी किया पे तो जनरल भी होंगे ना? नहीं, तमाम लोग हैं। एडहॉक पे जनरल भी है, ST SC OBC कैटेगरी के, लेकिन अगर नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो रिजर्व कैटेगरी के लोग ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उनकी सीटें भरी ही नहीं गई। NFS का मामला देखिए, नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पे इस विश्वविद्यालय में खूब लोगों को रोका गया। आज की तारीख में जो है बैकलॉग और जो है शॉर्टफॉल के नाम पर भी बड़ी सारी पोजीशंस खाली हैं, लेकिन उनको अभी भी एडवर्टीजमेंट में नहीं लाया गया। कुछ कॉलेजेस लेकर गए, लेकिन मैक्सिमम जगह पर अभी भी उनको रोस्टर का पार्ट नहीं बनाया गया, उनको अभी भी एडवर्टीजमेंट का पार्ट नहीं बनाया गया। इसलिए इन सब के नुकसान। आपका क्या नाम है? मैं संत प्रकाश मेरा नाम है। मैं भी एक एडहॉक टीचर हूँ, और इसमें कैटेगरी क्या है? जनरल है? जी हाँ, मैं एक जनरल हूँ। जनरल लोग तो खुश हैं प्राइवेट नौकरी। देखिए, मेरे लिए, मैं ना जनरल हूँ, मैं जनरल की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के 5,000 से ज़्यादा एडहॉक शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन जब प्राइवेट टीचर होंगे तो ज़्यादा पढ़ाएंगे, सरकारी नौकरी वाला नहीं। क्योंकि आपको पता है कि एडहॉक क्या है। एडहॉक एक तरीके से उत्पीड़ित है, और हर उत्पीड़ित व्यक्ति मेरे लिए दलित है, मेरे लिए दबा कुचड़ा है। सरकार ये परसेप्शन बना रही है कि जिनको परमानेंट नौकरी है वो लोग अच्छा काम नहीं करता है। तो एक टीवी अखबार वाला कह रहा है। क्या कोई इस पे कोई रिसर्च हुआ है, कोई पेपर पब्लिश हुआ है क्या? जैसे सेना वाले को 4 साल की नौकरी मिलेगी तो बढ़िया काम। क्या उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं? उसका भी तो हम विरोध कर रहे हैं ना, और हम उस हर चीज का विरोध कर रहे हैं, चाहे किसी के चीज। और मैं बता दूं आपसे, इस विश्वविद्यालय में जो अभी एक साथी ने कहा, मोदी जी तो नहीं लेकर आए हैं कि आप लोग अभी विरोध प्रदर्शन करें, तो कांग्रेस के समय से तब काहे नहीं कर रहे थे? हम तो यहाँ पे 2016 से विरोध प्रदर्शन ये चल रहा है। ऐसा तो नहीं आज ये क्रिएट हुआ है, क्योंकि पिछली सरकारों में जो गलतियां हुई थी, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे रेगुलर कभी नियुक्तियां ही नहीं हुई, और नियुक्तियां नहीं हुई तो आज ये जो सालों साल से जो हजारों एडहॉक बने हैं, इसमें इस एडहॉक की क्या गलती है? तो प्राइवेटाइजेशन तो अच्छी चीज है सर। देखिए, ऐसा है कि हम प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट करते होते तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की डिमांड नहीं करते होते। और मेरी जो समझ है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, कि कोई प्राइवेटाइजेशन सॉल्यूशन नहीं बन सकता इस देश में। आप भी एडहॉक पढ़ाते हैं? कितने सालों से? मैं तो 2014 से पढ़ाता हूँ। क्या शंभू जी, देखिए, मैं जो बात कहने आया हूँ, आप इस एब्जॉर्प्शन पे लेने आए हैं ना बाइट यहाँ पे, तो मैं इस पे बोलना चाहता हूँ। हमारी एक साथी सबाना भी है, मुस्लिम है, और लेकिन हम यहाँ ना हिंदू की लड़ाई लड़ने आए, ना मुस्लिम की लड़ाई लड़ने आए। हम यहाँ रोजगार की लड़ाई लड़ने आए हैं। और तो प्राइवेट जॉब से क्या दिक्कत है सर? तो फायदा क्या है प्राइवेट जॉब से? मुझे आप लोग सीधा रहेंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़ाएंगे तो घर भेज दिए जाएंगे। आपसे तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि कहीं कोई रिसर्च है, कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट है क्या कि जो प्राइवेट होगा वही पढ़ाएगा? देखिए ना, प्राइवेट नौकरी, गूगल, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट में प्राइवेट नौकरियां मिलती है 3 साल के लिए, बढ़िया काम करता है भारतीय लोग। और जहां सरकारी का ठप्पा लगा, परमानेंट हुआ, आप लोग चौड़ा होकर फैल जाते हैं।
चाहते तो इसका मतलब यही है कि फिर आने वाले वक्त में सोशल वेलफेयर जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की वो भी सब खत्म करवा हैं? दीजिए। अब खत्म होना चाहिए। जब सेना 4 साल के लिए, तो आप लोग का है सरकारी। तो ठीक है भाई, अब जब सरकार यही चाहती है तो देखिए मैं बताऊं, मैं जिसके खिलाफ हूं मैं तो अपनी आवाज उठाऊंगा। अब सरकार की जो आप मर्जी है, लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, अगर यही है तो बदनाम करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए हैं, हम अपनी एब्जॉर्प्शन की बात उठाएंगे ना, समायोजन की बात करेंगे कि नहीं, अपना हक मांगे कि नहीं। हक मांगना वो है, अन्याय है क्या? इस देश में कोई संविधान नहीं रह गया? संविधान है ना। संविधान किस चीज की बात करता है? राइट किसकी बात करता है? राइट टू लाइफ की बात करता है ना, जो रोजी रोटी है, राइट टू लाइफ से। क्या पढ़ाते हैं प्रोफेसर साहब? मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। आप क्या पीएचडी होंगे आप? मैं पोस्ट डॉक्टोरल हूँ। आप सरकारी नौकरी चाहते हैं? हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग तो रिटायर भी हो गए एडहॉकिज्म के चक्कर में, और हम उसकी खिलाफत कर रहे हैं कि किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, एडहॉक है तो अपने आप में वो दबा कुचला है, और उसको चाहे वो उसको न्याय आप मिलना लोग चाहिए। कहाँ से हैं सर? ड्यू से हैं? सर मैं लॉ फैकल्टी से हूँ, डॉक्टर मेघराज। आप भी परमानेंट के पक्षधर हैं? हाँ बुनियादी बातें आपको बताना चाहते हैं। सर, जो लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं वो क्वालिटी टीचिंग दे रहे हैं, तभी तो यूनिवर्सिटी उनको दोबारा हर 6 महीने में जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ाइए एडहॉक पर। सरकारी ठप्पा क्यों चाहते हैं कि परमानेंट हो जाए? देखो सर, जब तक परमानेंसी नहीं होगी, जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, वो अपना बेस्ट कैसे दे पाएंगे। जब सेना 4 साल के लिए हो सकता है तो प्रोफेसर क्यों नहीं हो सकता? 6 महीने के तो लिए? सर, आप क्या सेना को सपोर्ट करते हैं कि 4 साल से होना चाहिए? तो प्राइवेटाइजेशन के सपोर्टर है, बढ़िया काम होता है प्राइवेट होने पर। सर, बढ़िया काम नहीं होता है अगर इसको आप एक क्या कह रही मैम? सर राइट्स तो मिलने चाहिए ना। हमारे पास मेडिकल कुछ है ना, हमारे पास कोई लीव का प्रोविजन है ना, कोई पीएफ है, कुछ भी नहीं है सर। तो क्या करेंगे फिर बताइए? जो मिनिमम एक बेसिक सैलरी है बस वही रह गई है, और कुछ नहीं है आपके पास। और क्या चाहिए मैम? 20,000 पर अब सेना की नौकरी होगी, आप लोग को कितना सैलरी चाहिए? सैलरी की बात नहीं है, बट जो एक बेसिक राइट है वो तो मिलना चाहिए ना। पढ़ाते यहाँ पे 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं। तो आप लोग सरकारी नौकरी, परमानेंट नौकरी चाहते हैं? बिल्कुल, हम सब परमानेंट नौकरी के लिए ही यहाँ पे खड़े हैं कि हमारे को एब्जॉर्ब कराइए। अब प्राइवेट में क्या नुकसान है? प्राइवेट में नुकसान ही नुकसान है। अगर प्राइवेट में सारी फैसिलिटी मिलती है गवर्नमेंट की तो प्राइवेट अच्छा है, लेकिन वो तो है ही नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट का जो मॉडल है ना प्राइवेटाइजेशन वाला, उसमें आदमी अच्छा काम करता है, डर रहता है कि नौकरी चली जाएगी। सरकारी जब परमानेंट हो जाता है तो लोग काम अच्छा नहीं करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे सारे बहुत अच्छा काम करते हैं, परमानेंट भी एडहॉक भी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हमको हमारा राइट मिलना चाहिए। जब हम 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं, एक बेसिक राइट है, और हर 4 महीने बाद सर पे तलवार की हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अच्छा, तो देखिए प्रोफेसर लोग सब पीएचडी करने के बाद बनते हैं, आप क्या करते हैं सर? मैं पीएचडी करके गेस्ट लेक्चरर हूँ। और आप भी एडहॉक हैं? हाँ, एडहॉक जैसा हूँ। एडहॉक से भी कम राइट्स होते हैं कि जब तक हम लोग गेस्ट मतलब क्लास बेसिस होता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? परमानेंट हो नौकरी? एक्चुअली परमानेंट होना चाहिए, परमानेंसी, बिकॉज बी डेवलप स्किल, बी स्टडी, देन बी टीच। और आप बीच में छोड़ देते हो तो हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? तो हमारी परमानेंसी होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना, एग्जाम लेना। सरकार की पॉलिसी है कि सब कुछ प्राइवेटाइज किया जाए। देखो, प्राइवेट जो है वो स्कैंडल है, घोटाला है। दे आर ओनली फॉर प्रॉफिट मेकिंग, दे आर ओनली डिस्ट्रीब्यूटिंग डिग्रीज, एंड दे आर एक्सप्लॉइटिंग देयर टीचर्स। दे आर नथिंग सैम, जस्ट सैम, एंड एजुकेशन शुड बी नॉट प्राइवेटाइज्ड। एजुकेशन प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए। देखिए ये डॉग पे जो टीचर है, मैं फिर से वही है, ये तो जनरल वाले भी कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन ठीक नहीं है। सब हंस रहे हैं, नंबर तो सबका आएगा ना। और भाजपा वालों से भी पूछेंगे तो भी कहेंगे कि ये परमानेंट कर दो भाई जल्दी से। सबको नौकरी तो चाहिए ना भाई, जो 10 साल 5 साल से पढ़ा रहा है। क्या एक मिनट, क्या नाम है आपका? देवराज मुखर्जी। मुखर्जी जी, आपको क्या दिक्कत है प्राइवेटाइजेशन से? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2-4 बुनियादी बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। एडहॉक के खिलाफ क्यों है? आपको अगर एक ही वेतन में 10 साल तक रखा जाए, क्या ये न्याय है या अन्याय है? जो भी एडहॉक यहाँ पढ़ाते हैं वो बेसिक स्टार्टिंग सैलरी जो है, अगर 10,000 बेसिक सैलरी है, 15 साल से उसी सैलरी में पढ़ा रहे हैं, उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन जो भी प्लानिंग कमीशन में है लोग ना, जो सरकार के साथ है,
वो कह रहे हैं कि सब कुछ प्राइवेटाइज होना चाहिए, सरकारी वाला लोग काम नहीं करता है। वो ऐसा है, सरकारी काम नहीं करते। अभी आप गूगल वगैरह का जिक्र कर रहे थे, वो इसी सिस्टम से निकल के वहाँ गए हैं। और एक बात ध्यान रखिए, हिंदुस्तान ऐसा देश है, हम पाकिस्तान जैसे नहीं है कि फ्यूडल एक सिस्टम जो शुरू में था 47 में वही रह गया। यहाँ बहुत बुनियादी बदलाव आया है। ये एक दरिया है, दरिया के एक तरफ है गरीब लाचार और दूसरी तरफ है प्रिविलेज, और ये दरिया पे एक ही पुलिया है, वो पुलिया है हायर एजुकेशन, जिसके ख्वाब में लोग इधर से उधर आने की इच्छा रखते हैं। इधर से उधर आने की इच्छा एक ही है और एक साधन एक ही है, वो स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी, जहाँ सस्ते में बच्चे पढ़ के डिग्री लेके हायर एजुकेशन लेके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, आप तोड़ेंगे, ये पुलिया तोड़ेंगे तो वो दरार परमानेंट हो जाएगा। दरार परमानेंट होगा तो एक दिन विस्फोट होगा। तो देखिए, जो लोग ट्विटर फेसबुक पर हैं, नॉन मैट्रिक लोग हैं, उनकी राय है कि प्राइवेटाइजेशन हो, जो सरकार के समर्थक हैं। यहाँ सवर्ण समाज के भी लोग हैं, पीएचडी हैं, एडहॉक पे पढ़ाते हैं, वो कह रहे हैं प्राइवेट नौकरी नहीं होनी चाहिए, सरकारी होनी चाहिए। अब क्या होगा? अब तो पढ़ा लिखा कह रहा है सरकारी, और मोदी जी के समर्थक सब कह रहा है प्राइवेट प्राइवेट। तो उनको भी झेलना ही पड़ेगा। अभी सरकारी में 1.5 लाख तनख्वाह मिल रहा है, तो मकान खरीद लिए हैं मोदी जी का समर्थक भी, कार भी खरीद लिए हैं, लेकिन 30,000 रुपया तनख्वाह हो जाएगा तो किस्त कैसे चुकाएंगे मोदी जी के समर्थक? कार का मकान। एक सीरियस सवाल है, क्या लग रहा है ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि कुछ सेक्शन को रोका जाए कॉलेज यूनिवर्सिटी से आने के लिए? नहीं, सबको रोका जाए। कौन यहाँ पंडित जी ठाकुर जो पढ़ा रहा है उसको थोड़ा ही स्पेशल पैकेज मिलेगा कि 2.5 लाख आपको मिलेगा। उसको भी 15,000 में जाके देखिए, गाजियाबाद और नोएडा में 8,000, 12,000, 15,000 पे उस अवर्ण सवर्ण कुवर्ण सब पढ़ा रहा है। अवर्ण सवर्ण कुवर्ण सब, कोई प्रिविलेज नहीं है, कोई कुछ नहीं। बड़े जो टॉप प्रोफेसर होंगे, जैसे अशोका यूनिवर्सिटी, शिव नाडर, अजीम प्रेम जी, तो वहाँ 3 लाख 4 टॉप लेवल का, उसके लिए ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाला लेवल चाहिए। यहाँ कोई दिख रहा है ऑक्सफोर्ड, तो उसको मिलता है। यहाँ हम भाई आ गए थे ये दिखाने आपको कि खाली बिहार के युवा ही प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, मैट्रिक पास लोग ही नौकरी के लिए नहीं पेंशन कर रहे हैं, आप लोग पेंशन मांग रहे हैं। रवीना टंडन, कंगना रनावत कह रही है कि पेंशन मांगने वाले लोग जो हैं वो कामचोर होते हैं। देखिए भाई साहब, एक्चुअली ये जो है जिसको पेंशन मिल रहा है ये सब कामचोर है। किसको पेंशन मिल रहा है? एक गवर्नमेंट पे जो MP MLA जो जा रहा है ये सब कामचोर है, ये सब काम कर रहा है ना, काम कर रहा है ना। तो और दूसरा बात है, आप बार मोदी जी के समर्थक हैं। एक पॉलिटिकल का मत ले आइए, हम एक प्रोफेसर है, टीचर है, पॉलिटिकल सवाल नहीं है। आप बात सुनिए, आपकी नौकरी परमानेंट कौन करेगा? मोदी जी करेंगे कि कोई पाकिस्तान वाला करेगा? अरे मोदी जी गवर्नमेंट करेगा। तो गवर्नमेंट तो पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछेगा। हाँ, ऑब्वियसली पढ़ेंगे। आप ये बताइए, आप बार बार बोला सेना, तो सेना और प्रोफेसर एक ही हो गया? आपको क्या लगता है? वो जब वो सोल्जर में जाएंगे, वो भी तो टीचर से पास पढ़ाई करने। मेरी राय है कि इस देश में जो सरकारी नौकरी करता है वो सब कामचोर है। तो ये 100 ईयर्स ड्यू बना रहा है, जो आज 100 ईयर्स जिसको बन रहा है, तो ये कैसे ये ऐसे बन गया है? तो इसको कोई तो काम किया ना, 100 साल इसका बना रहा है, तो 100 साल ऐसे हवा में तो नहीं बना है, ये तो टीचर लोग नहीं बनाया ना। तो जो लोग कह रहे हैं कि जो सरकारी नौकरी करता है वो कामचोर है, उसको क्या कहेंगे? तो जो बोल रहा है उनको पूछिए, क्योंकि पूरा देश अभी सरकार करके इतना साल हो गया। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, एक चीज मुझे बताइए, हायर एजुकेशन के जितने संस्थान हैं, आप मुझे बताइए IIT में लोग एडमिशन लेना चाहेगा या प्राइवेट कॉलेज में? दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रायोरिटी में क्यों? सरकारी संस्थान है ना जी। हम कामचोर हैं तो यही लोग एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं? बच्चे IIT में क्यों लेना चाहते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? वो जो ये लोग जो खोल के बैठे हैं प्राइवेट संस्थान, रैंकिंग जब आती है तो हम टॉप पे क्यों हैं? अगर हम कामचोर हैं तो शंभू जी, और मेरा एक सीधा सवाल है कि आखिर सरकार, जब सब कुछ प्राइवेट अच्छा है तो सरकार किस बात की, हमारी संसद किस बात की? उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए, उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए। जब देखिए, ये लोग कोई SC ST OBC नहीं है, ये लोग सब जनरल कैटेगरी के हैं, फिर भी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है क्योंकि ये PhD हैं। सवाल आपको समझना पड़ेगा, जो PhD है वो सरकारी नौकरी मांग रहा है, जो नॉन मैट्रिक है, इंटर है, उसको 4 साल वाली नौकरी चाहिए, और जो सरकार का समर्थक है उसको तो नौकरी ही नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी के अलावा यहाँ पे आए हैं PhD खत्म करने के बाद ही यहाँ पे पढ़ाने के लिए हम आए हैं, क्योंकि नेट जितना चाहिए क्वालिफिकेशन एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूनिवर्सिटी तक जितना क्वालिफिकेशन है हम पूरा कवर करके आए हैं। हम भले ही एडहॉक हैं, लेकिन हमको सरकारी सैलरी दे रही है, लेकिन हम एडहॉक हैं।
और एडहॉक कोई अस्थाई समाधान नहीं है। ये समाधान 4 महीने के लिए आया था पहली बार 2007 में, कि 4 महीने जो प्रक्रिया है अस्थाई, जो कोई रिटायर तो आपका वाइस चांसलर तो आप लोग के साथ नहीं है, वो तो सरकार की भाषा बोल रहा है। देखिए ऐसा है कि प्रोटेस्ट किस लिए होता है, अपनी बात लोगों, सत्याग्रह, प्रोटेस्ट, ये क्यों, क्या मैकेनिज्म है। अम्बेडकर ने अपना आग्रह नहीं किया, उन्होंने भी अब एक तरीके से प्रोटेस्ट किया ना, उनके खिलाफ पूरा समाज था। लक्ष्मण जी आइए इधर। तो स्वाभाविक बात है कि हम बात किसकी करते हैं, हम बात तो यही करते हैं कि क्या लग रहा है, एडहॉकिज्म लाया गया था SC ST OBC आरक्षण रोकने के लिए, अब वो इन्हीं को नासूर बन गया, तो जनरल कैटेगरी वाले भी इसमें चपेट में आ गए। मैंने पहले ही कहा ना, मेरे एक दोस्त हैं RSS के, वो पढ़ाते हैं, तो हमने उनसे पूछा था एक बार कि बताइए आपको सिर्फ RSS BJP यही ना कन्विंस किया है कि SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, अब मुसलमान को दबा देंगे। तो बोला हाँ। हमने एक बार बताइए, अभी पढ़ा रहे हैं कॉलेज में तो 1.5-2 लाख मिल रहा है, लक्ष्मण जी इधर यहाँ, और जब प्राइवेट हो जाएगा कॉलेज तो 30,000 मिलेगा, तो मजा आपको भी आएगा कि नहीं आएगा। तो चुप हो गए। जब अपना पेट पे लात लगता है ना, तो इसलिए सार्वजनिक संस्थाओं का बना रहना जरूरी है, क्योंकि उसमें सबका भला है। जो लोग यहाँ आरक्षण का भी, अब तो कोई जात आरक्षण के बाहर है, बताइए तो भारत में कोई जात आरक्षण के बाहर नहीं है, सब आरक्षित जात है। 52 निर्धन ब्राह्मण है। ये प्राइवेटाइजेशन लाया गया था कि SC ST OBC का रिजर्वेशन रोका जाए, अब तो सवर्ण भी इसके चपेट में आ गए। देखिए ये तो वही पॉलिसी है ना कि जो गरीब कमज़ोर है वो सब मारे जाएंगे। जो पहली पीढ़ी के लोग हैं, इस विश्वविद्यालय में 5000 एडहॉक प्रोफेसर है ना, आप पता करिए इसमें कितने लोग पहली पीढ़ी के हैं, तो सबका नंबर आएगा। और दलित, पिछड़े, आदिवासी चूंकि रिजर्वेशन बाद में आया तो उनकी तादाद ज़्यादा है, बाकी लोगों के और रिप्रेजेंटेड हैं। लेकिन जब प्राइवेटाइज होगा तो उसमें सारे लोग मारे जाएंगे। और आज जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, DU के प्रोफेसर और मंत्री झूठ बोल चुका है कि हम अब कर देंगे, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे वो निशंक हो, चाहे वो इस वाला मंत्री, हर बार कोई नहीं बचेगा। ये ऐसी चीज है। आप लोग कलमबीर कहलाएंगे, कलमबीर। मैं एक जनरल हूँ, एक UR कैटेगरी से आता हूँ, लेकिन मेरा भी एकदम है कि प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन एट ऑल। उसकी चपेटे में सब आएंगे। एक बात ये बताइए कि आपने लॉलीपॉप दे के आप प्राइवेटाइज कर दिया, और फिर इसके बाद क्या होगा? प्राइवेटाइज में क्या, वो वहाँ पे जब चाहो तब निकाल दो, जब चाहो तब रख लो। कोविड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि उस दौरान हुआ क्या। तो आप तो इस बात को समझते हैं। तो बहाना एक चाहिए होता है ना। पूंजीवाद का क्या कैरेक्टर है? पूंजीवाद का कैरेक्टर तो यही है कि किसी तरीके से अपनी नीतियों को लागू करना, साम दाम दंड भेद। तो वही तो चल रहा है इस देश में। हु इज़ द रियल रूलर? अडानी अंबानी क्या है? किसान आंदोलन में जो हुआ 3 बिल तो अच्छे, वहाँ नहीं जाएंगे, उतना दूर नहीं जाएंगे। अब क्या, जो PhD है वो सरकारी चाहता है, और जो नॉन मैट्रिक है, भक्त लोग है, वो सब गैर सरकारी चाहता है। कैसे? देखिए, एक तो जिसका भरा पेट है ना, वो भक्ति कर रहा है, वो बात अलग है। जो भी इस देश में पढ़ा लिखा समझदार है ना, वो अपने भविष्य की चिंता करता है। हम लोग इतना सब कुछ करके आए, PhD करके, 12 साल से डॉग पढ़ाने, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से। उनको इस उम्मीद पर लाया गया था कि परमानेंट अपॉइंटमेंट होगा। भाई, एक विश्वविद्यालय में जब क्लास में टीचर जाता है ना, तो वो डरा हुआ टीचर जब जाएगा तो ऋण विहीन जनता पैदा करेगा। इसलिए विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों को बर्बाद इसलिए किया जा रहा है ताकि जो है प्राइवेटाइज यूनिवर्सिटी खड़ी की जाए। देखिए, मैं आपको रिजर्वेशन का इतिहास बता दूं। मैंने कहा ना कि 4 महीने के लिए पहली बार इसको लाया गया था। क्यों लाया गया था? कोई टीचर रिटायर हुआ या कोई वर्कलोड बना तो उसके 4 महीने के अंदर उस प्रक्रिया को पूरा करके अस्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन ये जब चलने लगा तो धीरे धीरे 4 महीने, फिर 4 महीने करते सालों बीत गए। और क्या हुआ कि ये कुछ टीचर तो, कुछ एडहॉक प्रोफेसर एडहॉक ही रिटायर हो गए। आज के समय में कोई भी एडहॉक टीचर ऐसा नहीं है जिसने 2 या 3 बार फॉर्म नहीं भरा। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि ये सब PhD किए हुए लोग हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और क्या सर, क्या डिमांड है आप लोग? डिमांड एकदम बहुत क्लियर है। एक, जो एडहॉक टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं उनको तुरंत एक रेगुलेशंस लाके परमानेंट किया जाए, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स EWS के लिए जो पोजीशंस सरकार को देना चाहिए था इन द मंथ ऑफ फरवरी 2019 को, वो पोस्ट भी दे दे सरकार। EBS का भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। EWS का इम्प्लीमेंटेशन तो हो गया है, बट यहाँ EWS के लिए पोस्ट नहीं दिया है। तो जो लोग पढ़ा रहे थे तो उनके पोस्ट को EWS बना दिया गया है। सरकार तो सेना का भी निजीकरण कर रही है, आप लोग को कहाँ पर रेगुलराइज करेगी? देखिए, ये बात तो सही है। इस सरकार का पॉलिसी रेगुलराइजेशन नहीं है, इस सरकार का प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट है। बट ये आप किसके पास जाओगे? सरकार के पास ही तो जाओगे ना। लेकिन एक परसेप्शन बनाया जा रहा है टीवी अखबार में
कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो कामचोर होते हैं, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर सब। एक चीज मैं बोल सकता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर ये कामचोर टीचर से चलता तो सारे भारतवर्ष से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए ना बच्चे, ना स्टूडेंट्स, ना टीचर्स पहुँचते। दूटा प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, एकदम बहुत क्लियरली प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। बट जब आपके नेशनल प्रोजेक्ट की प्राइवेटाइजेशन है तो अगर ये हम समझ लें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के दूसरे जगह में प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, ये भी टीचर्स के लेवल पे मैं मानता हूँ कि इंटेलिजेंट नहीं होगा। ये मान लेना कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन के रूप से बच जाएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, दिखा दीजिए थोड़ा तस्वीरें। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर हैं जो एडहॉक पे पढ़ाते हैं और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। एक तरफ जहां सेना का निजीकरण किया जा रहा है जो कि 20,000 सैलरी है, यहाँ के प्राइवेट जॉब में लगभग 80-90 हज़ार रुपये मिलते हैं एडहॉक टीचरों को, लेकिन इन लोगों की मांग है कि इधर आ जाइए अब। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है कोई टीवी अखबार एक खबर न दिखाए, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, एडहॉक पे पढ़ाते हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि इनकी सरकार इनकी नौकरी को परमानेंट किया जाए। सोचिए सब पीएचडी वाले लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। जी जी, मैं बोलूं, मैं अनु शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय में 12 वर्षों से कार्यरत हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि एडहॉक के मुद्दे पर हमेशा राजनीति करते हैं। एब्जॉर्प्शन की लड़ाई लड़ी गई, मातृत्व अवकाश दिया गया, पर सारी की सारी चीज़ें केवल बातों हवा में ही है। कोई सुविधा नहीं मिल रही, आप लोग सुविधा नहीं मिल रही है। मैं पिछले 14 मार्च से मातृत्व अवकाश की बार बार अपनी एप्लीकेशन डाल रही हूँ, लेकिन नहीं मिल रही है। पहले प्रिंसिपल मैम ने साइन नहीं किया, अब एओ साइन नहीं कर रहे हैं, और मैं अपनी 3 महीने की बच्ची को छोड़कर यहाँ धरना स्थल पर धरना दे रही हूँ। मतलब, और मातृत्व अवकाश तो सरकार दे रही है ना, तो प्रॉब्लम कहाँ है सर, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप भी चाहते हैं कि जॉब को परमानेंट किया जाए? जॉब परमानेंट होगी सर, पहले 5 दिसंबर का लेटर लागू होगा तो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। सरकार तो प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में, सरकार ने तो दे दी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 26 वीक का पारित कर दिया है कानून, लेकिन कॉलेज और प्रशासन मनमानी कर रहा है। देखिए, सोचिए जो पीएचडी किए हुए हैं, जिनकी तनख्वाह अभी भी 90 हज़ार है, वो चाह रहे हैं कि उनकी नौकरी प्राइवेटाइज ना हो, उनकी नौकरी रेगुलराइज हो, सरकारी हो। लेकिन जो इस देश के जवान हैं, जो छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, सफाई कर्मचारी की नौकरी गई, जवानों की नौकरी जारी, तो आप सोचिए जो पढ़ा लिखा कम्युनिटी है वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, जो भक्त हैं वो निजीकरण के पक्ष में। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।